Hello everyone, welcome back to One Academy Judiciary. This is me Vasudev Monga, and today we are here to very important news for you people कि बेसिकली सेम सेक्स मैरिज के ऊपर जो हमें जजमेंट देखने को मिली थी लास्ट ईयर कि क्या सेम सेक्स मैरिज को इंडिया में लीगली रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. एंड वी नो लास्ट ईयर 2024 में इन द मंथ ऑफ जुलाई हमारे पास लैंडमार्क जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच की, जहां पे हमें यह बताया गया था कि भैया सेम सेक्स मैरिज को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में लीगलाइज नहीं किया जा सकता. एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूरा का पूरा मुद्दा पार्लियामेंट में भेजा था कि भैया यहां पर लॉ मेकिंग पावर पार्लियामेंट की है एंड वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर. यानी कि अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर को नहीं यूज किया था एंड सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया था. इस जजमेंट को आए लगभग 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, बट इस जजमेंट के अगेंस्ट देयर वर लॉट ऑफ रिव्यू पिटीशंस, बहुत सारी एप्लीकेशंस इसके अगेंस्ट फाइल करी गई कि क्या सेम सेक्स मैरिज को लीगली इंडिया में रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए. बिकॉज अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज को देखें, फॉर एग्जांपल यूएसए, लंदन, इंग्लैंड एंड द कनाडा, वहां पर सेम सेक्स मैरिज को हम लोग देखते हैं कि भैया वहां पर लीगली रिकॉग्नाइज है. बट इंडिया में अगर हम लोग बात करें, हमें यह पता लगता है कि आफ्टर द जजमेंट ऑफ द नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 2018, सेम सेक्स को जो कपल्स हैं उनमें जो सेक्स करने की जो एक्टिविटी है उसको यहां पे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी में. नाउ जब 2024 में हमें ये जजमेंट देखने को मिली कि भैया सेम सेक्स मैरिज को अभी भी लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, ना तो किसी पर्सनल लॉ में और ना ही किसी स्पेशल मैरिज एक्ट में इसको रिकॉग्नाइज किया गया, बट फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स इसके यहां पे लगातार रिव्यू पिटीशंस की यहां पे डिमांड हो रही थी. एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस रिव्यू पिटीशन को एडमिट कर लिया. एंड नाउ अ न्यू बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू हियर द रिव्यू पिटीशन ऑन द 9th of January. वी आर हियर टुडे ऑन द 8th of January, यानी कि टुमारो रिव्यू पिटीशन यहां पे डिस्कस करी जाएगी. एक हियरिंग यहां पे होगी कि सेम सेक्स मैरिज को लीगली रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ द सुप्रिया चक्रवर्ती एंड अनदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. आरपी का मतलब होता है रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी गई है, राइट. और ये रिव्यू पिटीशन आपकी 9th जनवरी को, टुमारो आई एम गोना टेल यू, 9 जनवरी को दोपहर को 1:55 पे एग्जैक्टली टाइम दिया गया है, 1:55 PM पे इसकी हेयरिंग शुरू हो जाएगी. बट क्या ये हेयरिंग आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग पे देख पाओगे? द आंसर इज नो. आप लाइव स्ट्रीमिंग पे इसको नहीं देख पाओगे. रीजन बीइंग इस रिव्यू पिटीशन को इस बार चैंबर्स में ही सुना जा रहा है, यानी कि कोई भी पब्लिक भी नहीं वहां पर जा सकती. ओनली द एडवोकेट्स एंड द जजेस वो ही उस चैंबर में होंगे और इस रिव्यू पिटीशन को यहां पे फिर से डिस्कस किया जाएगा. बाय द मीनिंग ऑफ द रिव्यू, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर अपील फाइल कर दी गई. यहां पे रिव्यू पिटीशन बेसिकली उन्हीं जजेस के पास जाती है जिन्होंने पहले भी डिसीजन हमें दिया था. बट क्या इस बार ऐसा हो रहा है? द आंसर इज नो. रीजन बीइंग 6 महीने पहले जो 5 जजेस बेंच थे उनमें से 4 जजेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस रिव्यू जजेस में बेंच में हमें देखने को नहीं मिलेंगे. रीजन बीइंग 3 जजेस तो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, इंक्लूडिंग द सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, वो भी रिटायर हो चुके हैं. यू कैन सी यहां पर अगर हम लोग न्यू बेंच की बात करें कि अब यहां पे रिव्यू पिटीशन कल दोपहर को 2 बजे कौन कौन वहां पे होगा, तो वी कैन सी जस्टिस BR गवाई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस PS नारासिम्हा एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता इस रिव्यू पिटीशन की हेयरिंग करेंगे टुमारो. बट इन 5 जजेस के नाम देख के आप लोगों को एक चीज की हैरानी हुई होगी कि सीजेआई ऑफ द इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जस्टिस संजीव खन्ना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारे सीजेआई हैं, क्या वो इस रिव्यू पिटीशन के बेंच में नहीं है? द आंसर इज नो. अर्लियर जब इस केस को फाइनली यहां पे डिसाइड किया गया था इन द मंथ ऑफ जुलाई, तब जस्टिस संजीव खन्ना भी बेंच में थे. बट नाउ जस्टिस संजीव खन्ना यानी कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे जो सीजेआई हैं उन्होंने अपने आप को यहां पे रेस्क्यू कर लिया कि मैं इस बेंच में नहीं बैठने वाला हूं, तो एक अलग से यहां पे बेंच को बनाया गया. अगर हम पुरानी बात करें कि भैया ओल्ड बेंच में हमें कौन देखने को मिलता था, देन अर्लियर वी हैड सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस SK कौल, जस्टिस रविंदर भट्ट एंड जस्टिस हिमा कोहली एंड जस्टिस PS नारासिम्हा राव. द ओनली जज जस्टिस PS नारासिम्हा राव जो कि ओल्ड बेंच में भी थे एंड जो कि न्यू बेंच में भी है. बेसिकली
अगर हम लोग बात करें सेम सेक्स मैरिज की, तो हमें यहां पर यह बताया गया तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 जज बेंच के द्वारा कि भैया सेम सेक्स मैरिज को अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉ बना सकता है, और ये एक यूनानिमस जजमेंट थी, यानी कि पांचों जजेस एक तरफ थे कि इसके ऊपर हम लोग यहां पे कोई भी लेजिस्लेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, दिस इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट इसके ऊपर कानून बनाना चाहते हैं तो वो यहां पे बना सकते हैं। और साथ में हमें एक कंसेप्ट बताया गया था कि जो में बताया जाता है कि 2 जजेस इंक्लूडिंग द एक्स सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ and we can see including the ex-CJI डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस एसके कौल, इन दोनों ने एग्री किया था कि ये जो सेम सेक्स कपल्स है ना, मैरिज तो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, इनको सिविल यूनियन का राइट दे दिया जाए। बट ये भी माइनॉरिटी जजमेंट थी, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी माइनॉरिटी जजमेंट थे, मेजॉरिटी जजमेंट ने सिविल यूनियन भी अलाउ नहीं करी थी। सिविल यूनियन का मतलब ये होता है कि बेसिकली विदाउट गेटिंग मैरिड, बिना शादी किए भी इनहेरिटेंस अलाउ कर देते हैं, अडॉप्शन अलाउ कर देते हैं, पेरेंटल राइट्स दे दिए जाते हैं, सक्सेशन के राइट्स यहां पे प्रोवाइड कर देते हैं उस कपल को, चाहे वो दो यहां पे गे कपल हो, चाहे वो लेस्बियन कपल है, यानी कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को सिविल पार्टनरशिप का एक यहां पे दायरा दे दिया जाता है। बट ये भी किया नहीं गया था, ये एक माइनॉरिटी जजमेंट थी। एंड नाउ टुमारो इसके ऊपर रिव्यू पिटीशन यहां पे होने वाली है। अब देखा यह जाएगा कि टुमारो इस रिव्यू पिटीशन को यहां पे डिसमिस किया जाएगा या फिर इसके ऊपर फर्दर हियरिंग होगी। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि इसको एक लार्जर बेंच के पास भी भेजा जा सकता है। तो कल के लिए हम लोग यहां पे फिर से वेट करेंगे इसी तरह के सेशंस को लगातार देखने के लिए कि भैया यहां पे कौन से जजमेंट्स में आ रहे हैं, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट में होने। आप हमारे चैनल अनअकैडमी जुडिशरी को सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे लगातार फॉलो कर सकते हो इस पर्टिकुलर चैनल पे सारे के सारे अपडेट्स के साथ। एंड ऑल ऑफ यू जो कि इस समय जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल। 2025 शुरू हो चुका है। अगर आप लोग एक्चुअली में सीरियस हो कि अगर आपको 1-2 साल में अपना एग्जाम क्लियर करना, आपकी एलएलबी हो चुकी है या फिर आप ऑलरेडी 1-2 साल में एलएलबी कंप्लीट कर लोगे और आप एक्चुअली सीरियस हो जज बनने के लिए, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू पीपल दैट यहां पे आखिरी 2 घंटे बच गए हैं, लास्ट 2 आवर्स। एंड इन 2 घंटों में आप लोग अनअकैडमी जुडिशरी पर कॉम्प्रिहेंसिव बैच में अपने आप को सब्सक्राइब कर सकते हो, एनरोलमेंट ले सकते हो विद द मैक्सिमम डिस्काउंट। लास्ट फ्यू आवर्स लेफ्ट, आपको फ्लैट 60% डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और अगर आपका एग्जाम 2 साल में भी क्लियर नहीं होता, यानी कि 2025 और 2026 में भी अगर आपका एग्जाम नहीं क्लियर होता, तो आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन एडिशनली प्रोवाइड करी जाएगी, राइट। तो आप लोग अभी के अभी इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। आपके पास आखिरी 2 घंटे हैं। आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल है, आप अभी के अभी तुरंत जाइए और अपने आप को एनरोल कर लीजिए इन द बैचेस ऑफ द अनअकैडमी जुडिशरी। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन सी अनिल खन्ना सर भी आपके लिए एक ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव बैच लेके आ रहे हैं, जो कि 27 ऑफ जनवरी से जिसकी शुरुआत हो रही है। एक ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, सारे के सारे लॉस इंक्लूडिंग द न्यू क्रिमिनल लॉस आपको इस बैच में कवर करवाए जाएंगे। एंड ऑल्सो अगर आप लोग छत्तीसगढ़ के लिए सीरियस हो, तो यहां पर छत्तीसगढ़ का एक प्री और मेंस का बैच भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। ऑन द 10th ऑफ द जनवरी आप इसको भी यहां पर एनरोल कर सकते हो। एंड देन यू कैन ज्वाइन द अग्रणी ऑल स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जिस बैच में आपको सारे के सारे नए क्रिमिनल लॉस मैं पढ़ा रहा हूं, इसको भी आप लोग एनरोल कर सकते हो। ये बैच आपका 7th ऑफ जनवरी से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो जल्दी से जाइए, आखिरी आपके पास 2 घंटे हैं, फ्लैट 60% आपको ऑफ मिलेगा, 2 साल की आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी। बट अगर आपका 2 साल में भी एग्जाम क्लियर नहीं होता, तो आपको ये अश्योरेंस प्लान दिया जाता है कि आपको 1 साल के लिए 2027 में भी यहां पर अपने टीचर्स के साथ लगातार कनेक्ट रहने का, लगातार क्लासेस अटेंड करने का आपको पूरा मौका दिया जाएगा, सो दैट यू कैन एक्चुअली क्लियर द एग्जाम। आई विल सी यू पीपल अगेन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।